एक ऐसा इंसान जो बचपन में रेलवे स्टेशन के किनारे फ्रूट बेचता था और जिसे 2 कंपनियों से निकाल दिया गया। उस इंसान ने करीब 20,000 करोड़ रुपयों का स्कैम किया और ये स्कैम अरशद मेहता स्कैम से भी बड़ा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अब्दुल करीम तेलगी द्वारा किए गए इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्कैम 1992 और अरशद मेहता वाली वेब सीरीज़ तो आपने देखी ही होगी। तो स्कैम 1992 के डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया कि वे साल 2022 तक एक और स्कैम वेब सीरीज बनाने वाले हैं और ये स्कैम स्टैम्प पेपर स्कैम जो 20,000 करोड़ रुपए का है, जो अब्दुल करीम तेलगी ने किया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी है कौन। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म साल 1961 में कर्नाटका के खानापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और अब्दुल करीम तेलगी के फादर रेलवेज में एम्प्लॉय थे। लेकिन जब अब्दुल 4 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी और अपने फादर की डेथ के बाद अब्दुल अपनी मम्मी के साथ बेलागावी के खानापुर रेलवे स्टेशन में फ्रूट बेचते थे और अब्दुल का घर इसी फ्रूट बेचने के धंधे पर टिका हुआ था और इसी फ्रूट बेचने के सहारे से अब्दुल ने अपनी पढ़ाई भी की और बीकॉम की डिग्री भी ली। बीकॉम की डिग्री लेने के बाद अब्दुल को एक जॉब की तलाश थी जिससे वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके। देन अब्दुल को रियलाइज हुआ कि मुंबई में उसे आसानी से जॉब मिल सकती है और बाद में वह मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई में अब्दुल को सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली, लेकिन मेहनत व लगन से काम न करने की वजह से अब्दुल को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद अब्दुल को कोलाबा के एक होटल में मैनेजर की जॉब मिली। लेकिन अब्दुल शुरुआत से शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहता था और मैनेजिंग का काम भी ठीक से नहीं करता था, तो एक बार फिर अब्दुल को नौकरी से निकाल दिया गया। यह सब होने के बाद अब्दुल को पता चला कि सऊदी अरेबिया में नौकरी की बिल्कुल भी कमी नहीं है और वो एक आशा से सऊदी चला गया कि वहाँ पर उसे कोई तो जॉब मिलेगी। लेकिन सऊदी अरेबिया में 8 साल काम करने के बाद अब्दुल वापस मुंबई आ गया था। मुंबई आते ही अब्दुल के गैर कानूनी सिलसिले स्टार्ट हो गए। अब्दुल ने कई लोगों को देखा कि वे फेक वीज़ा और डॉक्यूमेंट बनाकर पैसा कमा रहे हैं और यही बिजनेस अब्दुल ने भी स्टार्ट कर दिया और इसका नाम अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स रखा, जिसमें वो अरेबियन कंट्रीज में मैन पावर एक्सपोर्ट करता था, वो भी इलीगल तरीके से। अब्दुल लोगों के फेक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट बनाता था जिससे वो लोग अरब कंट्रीज में इमिग्रेट हो सके। लेकिन अब्दुल की ये चोरी पकड़ी गई और पुलिस द्वारा अब्दुल को फेक इमिग्रेशन एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया और यहीं से अब्दुल करीम तेलगी के स्कैम की कहानी स्टार्ट हुई। जेल में एक और क्रिमिनल भी था जो स्टॉक मार्केट डीलर था और इसका नाम रतन सोनी था। अब्दुल और रतन सोनी की जेल में दोस्ती हुई और रतन सोनी ने ही अब्दुल को स्टैम्प पेपर स्कैम का आइडिया दिया, क्योंकि उससे पहले अरशद मेहता वाला स्कैम हुआ था जिसमें स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती थी और उस समय स्टैम्प पेपर ऑफिस गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर ऑफिस में से एक था और इसका फ़ायदा वो दोनों आराम से उठाना चाहते थे और उन्होंने उठाया भी। जब वो दोनों जेल से रिहा हुए उन्होंने ये स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल और रतन सोनी दोनों को पता था कि इतना बड़ा इलीगल काम करने के लिए कोई तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स की ज़रूरत होगी। इसी पॉलिटिक्स के दम पर साल 1994 में अब्दुल ने अपने नाम का लीगल स्टैम्प वेंडर बना लिया जिससे वो स्टैम्प पेपर बेच सके। इतना सब होने के बाद तेलगी ने 2 टारगेट सेट किए। पहला कि वो फेक स्टैम्प पेपर बनाएगा और दूसरा टारगेट यह था कि वो असली स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज पैदा करेगा जिससे डीलरशिप उसी से स्टैम्प पेपर खरीद सके। अब तेलगी ने नासिक सिक्योरिटी प्रेस के ऑफिसर्स को रिश्वत देकर सभी मशीनरी खरीद ली और मशीन के साथ साथ ज़रूरी कागज़ और सामान भी खरीद लिया और इसके बाद तेलगी ने फेक स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दिया और अब तेलगी का पहला टारगेट पूरा हो गया। अब दूसरा टारगेट अचीव करने के लिए यानी रियल स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज बनाने के लिए तेलगी ने कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर ट्रेन और अन्य गाड़ियों को लूटना शुरू किया। एक और रिपोर्ट के अनुसार तेलगी रियल स्टैम्प पेपर को ऐसे एड्रेस पर भिजवाता था जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसे ही तेलगी ने स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज क्रिएट की और करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दिया। इन रुपयों से तेलगी ने कई और साइड बिजनेस ओपन किए, लेकिन रतन सोनी और अब्दुल की दोस्ती टूट गई कुछ आपसी झगड़ों की वजह से और तेलगी पर केस होने लगे कि वह फेक स्टैम्प पेपर बेच रहा है और बाद में तेलगी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और इन केसेस की वजह से तेलगी को साल 1995 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अरेस्ट कर दिया गया।
लेकिन तेलगी ने पहले ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कनेक्शन बनाए हुए थे और इन्हीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की मदद से तेलगी को बेल मिल गई और तेलगी जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही तेलगी ने वापस अपना फेक स्टैम्प पेपर बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अलग अलग स्टेट में अपने एजेंट बैठा दिए और ऑल ओवर इंडिया में तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर बिकने लगे और तेलगी करोड़ों रुपयों का घोटाला करता गया और ऐसा करते करते साल 1990 तक तेलगी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर चुका था, जो हर्षद मेहता स्कैम से भी 4 गुना बड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा लालच बुरी बला है और 2 नंबर का काम तो एक दिन पकड़ा ही जाता है। वैसा ही हुआ तेलगी के साथ, जब पुलिस ने तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर को कर्नाटका के बेंगलुरु में रैंडम चेक इन के टाइम 2 लड़कों को पकड़ लिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला कि यह सब अब्दुल करीम तेलगी का माल है और बाद में तेलगी अजमेर गया हुआ था और यह बात पुलिस को पता चली और साल 2001 में तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया और तेलगी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट को इसी स्कैम की भनक लगी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसका नाम था SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इन शॉर्ट सैमपिट। इस टीम ने तेलगी से पूछताछ की लेकिन कोई खास बात तेलगी ने भी नहीं बताई। यहाँ तक कि तेलगी का नार्को टेस्ट भी हुआ था लेकिन कोई खास बात पता नहीं चली और बाद में यह केस CBI को सौंप दिया गया और CBI को पता चला कि तेलगी की छोटी बड़ी 36 प्रॉपर्टीज़ थी और टोटल 120 बैंक अकाउंट्स थे जिनमें तेलगी अपना सारा ब्लैक मनी रखता था। और आखिरकार 6 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें तेलगी को 30 साल की जेल हुई, जो बाद में 13 साल कर दी गई और तेलगी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक बार तेलगी ने एक मुंबई की बार गर्ल तरन्नुम खान पे 93 लाख रुपए उड़ाए थे क्योंकि तेलगी तरन्नुम खान से प्यार करता था और तेलगी जब भी बाहर जाता था तब वह कम से कम 1 लाख रुपए उड़ाता था। तो ऐसे इस स्कैम की कहानी का अंत हुआ। सो होप कि आपको अब्दुल करीम तेलगी के स्कैम की स्टोरी समझ आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लेना।